उत्तर प्रदेश बलिया से आदिवासी महाराज बलि महोत्सव बलिया में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में आदिवासी महाराज बलि महोत्सव बलिया में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यह आयोजन उत्साह और समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आदिवासी समुदाय की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। इस महोत्सव में लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। महोत्सव के दौरान आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सज-धज कर अपनी संस्कृति को प्रदर्शित किया। इस आयोजन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि नृत्य, संगीत और नाटक आयोजित किए गए। आदिवासी महाराज बलि महोत्सव आदिवासी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जो उनकी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने में मदद करता है। यह आयोजन आदिवासी समुदाय के लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में गर्व करने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। हम आदिवासी हई मूल निवासी हो, गोंड जाति हम आदिवासी हई मूल निवासी हो। भारत में के बोल भारतवासी हो, का गोंडवाना राज रहे, जाहिदी सिर पर ताज रहे। कहाइल जन जानी बनवासी हो, ठीक है। अब बने न प्रमाण पत्र सुविधा मिलल काथी के हो कहवा के निवासी हो। भारत में के बोल हम मैं अरविंद गोंडवाना, संरक्षक गोंडवाना स्टूडेंट सेवा समिति, आज 14-15 नवंबर 2024 की रात्रि को कार्तिक पूर्णिमा गंगा नदी किनारे कंसपुर दियर पेंकोली बड़ा देव थाना पर महाराजा बलि महोत्सव और इसी के साथ साथ जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती, इस आशय के साथ ये आदिवासी जनजाति गोंड खरवार समुदाय के लोग मना रहे हैं कि इसी पेंकोली में कभी महाराजा बलि ने पर्यावरण प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु जन समुदाय को संदेश देने का काम किए और उस परंपरा को आज भी ये आदिवासी जनजाति गोंड खरवार समुदाय निभाते चले आ रहे हैं। कितने वर्षों से यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का शुभ अवसर पर लगाया जाता है? ये अनादिकाल से हमारे पूर्वजों के ज़माने से ये होता रहा है। आप देखेंगे गंगा नदी किनारे कई गिरोह में ये आदिवासी गोंडऊ नाच, गोंडऊ बाजा हुरका का कार्यक्रम होता रहा है और आज के इस विकासशील परिवेश में हम लोग इनको थोड़ा व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं, थोड़ा और बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह कार्तिक पूर्णिमा का शुभ, क्या संदेश देंगे पूरे देश में? हम यही देना संदेश चाहते कि ये धरती दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है। लेकिन सर बात करें, जिस तरह गुड़वाना की बात की जाए, यहाँ पे गुड़ऊ डांस भी दिख रहा है। जब आता है जाति आय जात निवास बनवाने के लेकर, तो कहीं ना अधिकारी कहते हैं यहाँ पे तो जाति के लोग ही नहीं हैं और यहाँ पे तमाम लोग दिख रहे हैं। चाहेंगे कि बलिया का गजेटियर पढ़ लीजिए और द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2002 पढ़ लीजिए। भारत के राजपत्र संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बलिया सहित उत्तर प्रदेश के 17 जनपद में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। इसी बलिया जिले में
अनुसूचित जनजाति के एसटी सीट पर 53 प्रधान, 53 बीडीसी, 2 जिला पंचायत सदस्य, 1 ब्लॉक प्रमुख और यहाँ मनियर में अनुसूचित जनजाति महिला चेयरमैन की सीटें आरक्षित है। यही कदमतर में आप देखिए, कदमतर जहाँ आप खड़े हैं उसके बगल में वार्ड नंबर 5 जो है अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है। तो एक तरफ तो सरकार अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दे रही है, चुनाव में तो देती है, और जब बच्चों का आता है भविष्य के लेकर यही तो कहना चाहते हैं हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि सरकार एक तरफ जनजातीय गौरव दिवस मनाने का काम कर रही है और दूसरी तरफ सरकार के ही अधीन हमारे ये लेखपाल साहब लोग और तहसीलदार साहब लोग उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। हम तो जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप किसी भी गांव में चले जाइए, मुनादी करिए और मुनादी करके जन चौपाल लगा करके पूछ लीजिए कि यहाँ कौन कौन सी जातियाँ रहती हैं, ये किन किन समाज का घर है, सब लोग बता देने का काम करेंगे। आज कार्तिक पूर्णिमा के लेकर क्या कहेंगे आप? हम यही कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जन समुदाय को यह संदेश देना चाहते हैं जो महाराजा बलि ने भी देने का काम किया कि हम प्रकृति की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें, इनका संवर्धन करें, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और हम इतना विकासवादी भी न हो जाए कि पर्यावरण का ही नाश कर दें। इसलिए अगर प्रकृतिवादी विकास की प्रक्रिया होगी तो निश्चित ही ये धरती एक तरह से समझिए कि हमें क्या धरती नहीं उपलब्ध कराती है, सब कुछ इस धरती के माध्यम से। और भगवान का मतलब ही होता है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। नेचर इज गॉड, प्रकृति ही भगवान है। और अगर हम प्रकृति की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि प्रकृति का दोहन बंद हो और प्रकृति का संरक्षण हो और आदिवासी समुदाय हमेशा से ही प्रकृति का संरक्षक रहा है। मैं भूमक कन्हैया गोंड मरावे जो बलिया जिले का रहने वाला हूं और मैं अपने समाज का गोंडी धर्म संस्कृति द्वारा संस्कार कराते हैं, जैसे जन्म संस्कार, मृतक संस्कार और विवाह संस्कार। आज की कार्तिक पूर्णिमा जो आप लोग कार्यक्रम में क्या करेंगे इसको लेकर? सर, ये जो आज हम लोग प्रोग्राम रखे हैं इस पेंकोली में, तो हम ये समाज को और जनता को संदेश देना चाहते हैं कि प्राकृतिक जो है सबके लिए है, इस प्राकृतिक के बगैर कोई नहीं है। जो 5 शक्तियों की हम लोग 5 शक्तियों की पूजा करते हैं, मूर्ति पुजड़ी नहीं है।